English as well as Urdu. While she will speak in English, I will translate it in Urdu, and then she will speak in Urdu as well, inshallah. Thank you. बहुत सारे स्पीचेस हो गए हैं, तो मेरे पास 5 मिनट हैं जो मैं आपके साथ I will share this time with you. Okay? Do most of you understand English? Do you speak English? Okay, wonderful. Because here is Faisal, he is doing a fabulous job of speaking English. तो मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल के he's going to translate it. तो सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम आप सबको. And it's such a pleasure to be in Munger. There is a saying in English, एक कहावत है, there's a saying in English that change is the only constant thing. You can rely on the one thing in this world which is change, and that is constant. And for me, to come back to Munger after almost 50 years, Rahmania Institute and University is the best change I have ever seen in a long time. मुबारक आप सबको. मेहमान मोहतरम ने ये फरमाया कि तकरीबन 50 साल के बाद ये मुंगेर वापस लौटी, और सबसे ख़ास बात ये है, इन्होंने एक मुहावरा अंग्रेज़ी में पढ़ा कि बदलाव ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में. तो 50 साल के बाद जो इन्होंने मुंगेर के अंदर सबसे खूबसूरत तब्दीली देखी, वो जामे रहमानी खानका मुंगेर में जो तालीमी इनकलाब आया, और ये तब्दीली देख करके इनको बेहद फ़रहत व शादमानी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी पहुँची. मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो to the Rahmani Foundation and what they have done with the university in Munger. हमने कभी नहीं सोचा था, I never thought that we would have something like this in Munger. I never. इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुंगेर में इस तरह का तालीमी इनकलाब बर्पा हो सकता है. So my name is Seema Azharuddin, and I play a big role in the education system. And I have come to India to now try and do something better than what is just being learned. We are trying to use a better curriculum for the changes that we want to make in the education system. तालीमी मैदान में ये बहुत सारी तब्दीलियां करना चाहती हैं. सीमा अजहरुद्दीन ये अपना नाम, अपना तारुफ पेश कर रही हैं कि ये सीमा अजहरुद्दीन साहबा हैं. अमेरिका के अंदर इन्होंने तालीमी मैदान में तजदीदी कारनामे अंजाम दिए हैं, और इस तरह के ही तजदीदी कारनामे जो इन्होंने खानका मुंगेर में जामे रहमानी के प्लेटफॉर्म से देखा, वो देखकर इनको बहुत खुशी हुई. तालीमी मैदान में इनकी खिदमात रवां हैं, जारी हैं. Understanding Islam. We are now, as Muslims, the second largest community in the world. We are so big. In India, Islam is looked at in better ways than many other parts of the world. मेहमान मोहतरम ये फरमा रही हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला मजहब है. ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की भी बात है, इत्मीनान की भी बात है. हम लोगों को इस्लाम को किस तरह फैलाना है और इस्लाम पर किस तरह अमल करना है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है. इसलिए कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मजहब है, वो मजहब इस्लाम है. So it is very important, all you young people of the Islamic community, it is very important that you learn the pillars of Islam the way the Quran has taught us. Not how the terrorists teach us, or other people say something different. कोई कुछ बोल रहा तो कोई कुछ बोल रहा. हमारा Islamic तरीका has been written beautifully in the Quran. There should be no doubt as to how we lead our lives the Islamic way. हम लोगों को इस्लाम को और इस्लामी सुतून को कुरान और हदीस से समझना है. बुनियादी तौर पर जो कुरान में तालीमात हम लोगों को दी गई हैं, इस्लाम को समझने के लिए जो बातें बताई गई हैं, वो सबसे ज़्यादा अहम है.
हम लोगों को इस्लाम को दूसरे किसी ज़राए से नहीं समझना है। जिस तरह किसी भी कोई भी दहशतगर्द या दूसरे तबके के लोग या दूसरे किस्म के लोग जो कुरान से हट के इस्लाम की तारीफ पेश करना चाहते हैं, उससे हट के इस्लाम को हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस से समझना है। और आप हजरात नौजवान हैं तो आप हजरात को इसका बेड़ा, इसका जिम्मा उठाना है। The most important thing that I learned as a Muslim girl when I was very young, that Islam is the most tolerant of all religions, the most tolerant. The way we learn about Islam is very simple. It's a very simple life dedicated in the name of one God only. We do our namaz, अगर हो सके तो we go for our hajj. एक 5 pillars हैं हमारे that we follow as Muslims. But it is the most tolerant of all religions. I just want them to know that. नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जैसे पिलर्स इस्लाम के जो बुनियादी सुतून हैं, इन्होंने बहैसियत एक खातून जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में रह करके अपना काम किया, खिदमत अंजाम दी, तो इन्होंने बुनियादी तौर पर ये सीखा कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। जब भी आदमी को मौका मिले नमाज पढ़े, हज भी करे। What else you said, ma'am? I said that is the most tolerant. ये इन्होंने बुनियादी तौर पर ये कहा कि इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला वो मजहब है। इसके अंदर बर्दाश्त का मादा सबसे ज़्यादा है। दुनिया के दीगर किसी भी मज़ाहिब में इतना ज़्यादा बर्दाश्त का मादा, बर्दाश्त की तालीम, क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है। So now all you young people, you are all of the Islamic community. It is your responsibility to understand Islam well. It's very, very important for you to understand what does the Islamic teachings teach us. That is the most important thing for you to understand. और आपकी सबकी एक ही ज़बान होनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलत सवाल करे या आपसे कोई गलत चीज़ बोले, क्योंकि उनकी इल्म कम है इस्लाम एजुकेशन में, तो वो लोग कई चीज़ें बोलते हैं। मैं चाहती हूँ that your education must teach you to give the right answers. आपका इल्म ऐसा होना चाहिए कि आप इस्लामी तालीमात को पढ़ के, समझ के उसको अपने अंदर उतारिए हर हाल में। यानी सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आप थ्योरेटिकली इस्लाम को पढ़ रहे हो, बल्कि उसको अमली तौर पर बरतना है, ये आपको करना है। और आप नौजवान हैं तो जो अमली तौर पर आप इस्लामी तालीमात सीख के लोगों के सामने पेश करेंगे, वही बुनियादी तौर पर लोगों के लिए नमूना और मशअल राह बनेगा। About women. In our Islamic community and the way the Quran has described women, you have to understand as young men, you have your mothers and you have your sisters, and going forward you will want to get married, you will have partners, right? You have to know the importance of the woman in our Islamic culture. इतनी बराबरी कोई रिलीजन ने नहीं दिखाया कि हम जो शोल्डर टू शोल्डर खड़े रहते हैं, that we stand on an equal platform as men and as women. मज़हब इस्लाम में ख़वातीन को जो इज़्ज़त और एहतराम दिया गया है, वो दुनिया के किसी दिगर मज़ाहिब में औरतों को इतना मकाम नहीं दिया गया है। तो आप लोगों की भी बहनें हैं, आपकी वालदा हैं, आपके घर में भी ख़वातीन हैं, तो और आने वाले दिनों में आप शादीशुदा होंगे तो आपकी पार्टनर होगी, आपकी ज़ौजा होगी, तो आपको ख़वातीन की इज़्ज़त व एहतराम उस तरह करनी है जो बुनियादी तौर पर इस्लामी तालीमात का बुनियादी हिस्सा है। लेकिन अगर आपको शादी नहीं करनी है तो मत ही करो। So don't get married if you don't want to, but build your careers. जैसे आप सबसे जिम्मेदारी, you have the biggest responsibilities to build your career and to help people in your community. आप कुछ भी नहीं होंगे
अगर आप अपनी ज़िंदगी में साथ साथ किसी की मदद ना किया हो, you have to help people along in your life. That is critical. आपको अपनी जिंदगी में दूसरों के काम आने के जज्बे के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। आपको अपनी जिंदगी का मकसद बनाना है कि आप दूसरों के काम आए। मैम की इस बात को मज़ीद तक़वियत पहुंचाने के लिए मैं यानी इस मफ़हूम का एक शेर पढ़ रहा हूं कि आदमी के काम आना सबसे ऊंचा काम है और आदमियत वुसअत फ़िक्र व नज़र का नाम है। फ़िक्र व नज़र is my channel as well. And I really would like every one of my Muslim children and my brothers and my community to understand what Islam really is. Understand it directly from the Quran and the Hadith. Don't listen to other sayings. There are so many different versions. You know, एक तो आधे हम लोग सुन्नी हैं, आधे हम लोग शियाए हैं, सबके अलग अलग वो रहते हैं। लेकिन जो कुरान में कहा गया है बस उसी पे आप अमल रखो। इस्लामी तालीमात जो कुरान और हदीस में हैं, पहले भी मेहमान मोहतरम ने फरमाया और अभी भी ये कह रही हैं कि जो कुरान और हदीस में इस्लाम पर अमल करना और उसका तरीक़ेकार बताया गया उस पर अमल करना है। दूसरे किसी भी जगह से सुना करके नहीं करना है। और दूसरी बात ये कि मसलकी इख्तिलाफात ने मिल्लत इस्लामिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो हम लोगों को फ़िरक़ों में और अलग अलग जमातों में बंटना नहीं है। एक मिल्लत एक जमात के नाम पर हम लोगों को पूरी मजबूती से खड़ा रहना है। So I had the pleasure, the surprise and the opportunity to visit the Rahmani Foundation and the entire education system. Fabulous. It was too good. I never expected that in Munger we will have such an academia. I did not expect that in Munger we would have such a large university. It's like a university. And it is, we have it in the foundation. We have the girls section, we have the boys section. In Khanka here, you guys have your hostels. They feed 1,100 students here. Yes. MashaAllah. So for me, this experience has been beautiful. अब ये जो मेरे दिमाग में है, जो मैं देख रही हूँ, आप take this dream forward. That is up to you. कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं, वो आप पे है. It's up to you. Because you all are the students of this wonderful education system. And help your teachers, help your faculty, help everybody to make it a better institution. I have a question. Please. What should we do while facing the lots of breakers in the domain of knowledge? And in the field of knowledge, what is stumbling blocks he is facing and how can it be overcome? I think he is asking that. So I think what I am hearing, what you are saying, is that you feel there are a lot of obstacles in understanding or getting knowledge. Yeah. Why should there be? Knowledge is up to you. आप जिस तरह से सीखेंगे, आप जितना मेहनत करेंगे कोई भी चीज़ सीखने को, तो वहाँ पर आपको तकलीफ़ कैसे हो सकती है? आपको कोई रोक तो नहीं सकता है। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप गलत काम कर रहे हो, गलत सीख रहे हो। तो नॉलेज ऐसी चीज़ है मेरे भाई कि वो तो हम रोज़ सीखते हैं, कुछ नई नई चीज़ सीखते हैं। आप यकीन मानो, आज मैं 14-15 साल की लड़कियों से बात कर रही थी, एंड आई एम 67 years old now, कि मैं कितना सीखी ये बच्चों से जो सवाल कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, उनका नया सोच कैसा है। तो जब मैंने शुरू किया था ये टॉक, मैंने आपसे कहा था कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। वो चेंज, बदलावा आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। आप उसको रोक नहीं पाओगे और आपको कोई नहीं रोक सकता टू गेन नॉलेज। ब्रेकर्स का मतलब मैं समझ रही हूँ, होना नहीं चाहिए। अगर आप उसको इजाज़त देते हैं कि कोई ब्रेक करे तो वो आपकी गलती है। But there's nobody stopping you. कौन रोकेगा आपको? कौन रोक सकता है? आप समझे मेरी बात? Yeah. All right, okay.
जज़ाकुमुल्लाह. Thank you for your nice words. We heartily thanks मेहमान मोहतरम. Now we announce to conclude the program. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى